सबका? अच्छा जी, आज हम क्या करेंगे? बे और पे। बे और पे। और हमने कल क्या किया था? अलिफ और अलिफ मदा। अलिफ और अलिफ मदा। और अभी हम अपना नया जो सबक आज करेंगे और बे और पे का, उसको शुरू करने से पहले हम पहले अलिफ पे पढ़ लें। चले फिर। अलिफ बे पे ते से जे, जीम जे हे खे, दाल दाल जाल, दाल दाल जाल रे जे, शीन शीन स्वा स्वा, तोय तोय आइन, आइन आइन के काफ काफ लाम, लाम मीम नून वाव, हे छोड़िए बढ़िए। शाबाश। अब हम करेंगे अपना आज का सबक। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि अलिफ और अलिफ मद्दा में पहले का क्या फर्क बताया? अलिफ मद लंबा होता है और अलिफ छोटा होता है। हाँ, जिसको हम अलिफ पढ़ते हैं, अलिफ मद्दा को अलिफ मद्दा। और उसकी कोई मुझे मिसाल दे। अलिफ से कोई लफ्ज बताए? अलिफ से अंगूर। अंगूर, अलिफ अंगूर। और अलिफ मद्दा से आम। आम। सबसे लंबा नहीं करके इसको पढ़ा हमने, तो ये इसका फर्क होता है। आज हम करेंगे बे और पे। तो बे और पे जो है उसको देखिए हम कैसे शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमने सीधे हाथ से। एक चीज याद रखनी है, उर्दू हमेशा हम अपने सीधे हाथ से शुरू करते हैं। जिस हाथ से हम खाना भी खाते हैं उस हाथ से हम उर्दू लिखते भी हैं। ठीक है, उस हाथ से उर्दू लिखी भी जाती है। तो जब हम बे लिखते हैं तो बे को ऊपर से शुरू किया, दाएं हाथ से ऊपर, और एक लाइन लाए और उसको सब घुमा के बिल्कुल लकीर के ऊपर चलते चलते फिर घुमा के ऊपर लेकर गए और नीचे उसके एक नुक्ता या एक शोशा लगा देते हैं। तो ये क्या बन जाता है? बे। और उसके बाद क्या आता है? पे। वो भी बिल्कुल ऊपर से शुरू किया दाएं हाथ से, और ऊपर से शुरू करके, और लकीर से थोड़ा सा ऊपर होता है, ये नहीं कि बहुत ऊपर, लकीर से थोड़ा सा ऊपर से शुरू किया और यूं लकीर लगा के घुमाते हुए सीधा ऊपर ले जाते हैं दोबारा, और फिर नीचे पहले ऊपर 2 नुक्ते और फिर नीचे 1 नुक्ता लगाते हैं। तो ये क्या बन जाता है? पे। तो क्या बन गया? बे और पे। अब देखिए, अब अगर आपने इसके अलावा जैसे ये लिखा है कि लिखने का सही तरीका है, अगर आपने ऐसे बे लिखा कि लकीर के ऊपर लिखा और नुक्ता भी लकीर से ऊपर लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसी तरह आपने बाकी तो बे बिल्कुल ठीक बनाया, यहाँ से उसकी लकीरें ऊपर से बहुत लंबी कर दी और नुक्ता भी साइड पे डाल दिया, एक कोने में करके डाल दिया, तो ये भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। शाबाश, कितने अच्छे बच्चे हो, आपको तो फौरन समझ लग रही है। अच्छा, उसके बाद फिर इस तरह ये लंबी सी आपने लकीर लगाते हुए नीचे लेकर आए, बिल्कुल इसको डब्बा सा बना दिया, और फिर एक नुक्ता इधर, एक नुक्ता उधर, एक नुक्ता ये नीचे इतने फासले पे लगा दिया, तो ये भी पे लिखा जो होता है ये गलत हो जाता है। और उस तरह फिर अगर आपने यूं करके पे लिखा तो बिल्कुल ठीक, मगर एक नुक्ता आपने इसका ऊपर लगा दिया और 2 नुक्ते नीचे लगा दिए तो भी गलत है, क्योंकि पे के नुक्तों में क्या होता है? पहले ऊपर 2 नुक्ते और नीचे फिर 1 नुक्ता होता है। तो ये क्या बनता है? पे। पे और पे। अच्छा, ये आपको आ गया समझ? अच्छे तरीके से आ गया। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं कि बे से और पे से हमारे पास लफ्ज क्या कुछ बनते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं बे और पे से क्या बनता है। सबसे पहले ये देखिए, ये मेरे पास क्या है? ये बे से क्या है? बावर्ची। बावर्ची कौन होता है? जो बावर्ची खाने में खाना बनाता है। जो खाना बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? बावर्ची। बावर्ची। उसके बाद ये देखिए, मेरे पास एक चीज और भी है, ये है बे से। ये क्या है? ये बटन। बे से बटन। ये क्या है? बटन। बे से बटन। उसके बाद मेरे पास ये तो बहुत आसान, ये तो सबको पता है, बे से
क्या करती है? पानी में तैरती है। बहुत अच्छी बात। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बे से बोतल। बे से बोतल। और उसके बाद हमारे पास है बे से बिल्ली। म्याऊ। हाँ, बिल्ली ऐसे बोलती है ना। ये क्या है? बे से बिल्ली। और फिर हमारे पास बे से एक और चीज भी है। बे से बकरी। और बकरी कैसे बोलती है? वो तो बकरी का बच्चा बोलता है, बै करके बोलता है। बकरी तो होती है ना, बै करके बोलती है। ये क्या है? बे से बकरी। और बे से हमारे पास ये देखिए, ये क्या है? बे से नहीं, बे से पहले हम इंग्लिश में तो नहीं कर रहे। बाजा। शाबाश। बे से बाजा। उसके बाद हमारे पास देखिए, अब ये बे से क्या है? ये बे से नहीं, ये प्यास। पैसे प्यास के साथ क्या करते हैं? सलाद बना के भी खाते हैं, और जब खाना बनाते हैं तो उसमें भी डालते हैं। फिर ये देखिए हमारे पास पैसे पौधा। पैसे पौधा। और फिर हमारे पास है पैसे पतंग। पैसे पतंग। हम में से किस किस को पतंग उड़ाना आती है? हाँ, और आपको पता है किस मौसम में पतंग उड़ाते हैं? किस मौसम में? गर्मियों में। सर्दियों में जितनी सर्दी होती है ऊपर ही कोई नहीं जाता है ना। गर्मियों में जाता है, जब मौसम बहार में हम पतंग उड़ाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया पैसे परिंदा। पैसे परिंदा। पैसे परिंदा। अच्छा, अब एक चीज है जो मुझे कौन बताएगा कि ये हमने पहले भी किया था? पानी। बे से बोतल और पे से पानी। शाबाश। ये तो भाई मजा आ गया मुझे, तो आज सबको आता था। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि अब हमारी और भी चीजें हैं जो कि हमारा प्रोजेक्टर टाइम पर है, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। ठीक है, अब हमारा होगा प्रोजेक्टर टाइम। और अभी आपने वो चीजें बहुत गौर से देखी है, मैंने सबसे एक एक करके पूछती है। अच्छा, और अभी हमारी कहानी भी बाकी है, भी तो हमारा बड़ा काम बाकी है। हाँ जी, अब हमारी बे से और पे से तस्वीरें आएंगी और आप सब ने मुझे एक एक करके बताना। ठीक है, मैं सबसे पूछूंगी, एक साथ कोई नहीं बोलेगा। चलिए, हमारी सबसे पहली तस्वीर कौन सी आएगी? ये क्या चीज है? बस्ता। ये है बल्ला। हम इंग्लिश नहीं कर रहे, उर्दू में इसको बल्ला बोलते हैं। बल्ला। जूता। बूट। तो हम बूट भी कहते हैं, जूता भी कहते हैं। बोतल। ये एक बोतल है कि ये बोतलें हैं? हाँ, ये बहुत सारी बोतलें हैं। बल्ब। बस। ये कौन सी सब्जी है? बंद गोभी। बादल। बैंगन। शरारती सा बंदर लगता है आपकी तरह। बोरी। बर्तन। और ये क्या है इसमें?
पानी, पतीला, पतीला, हम तेज का भी कहते हैं, ये पतीला है। पंखा, पतंग, पत्ता, पेंसिल, प्याज, प्लेट, बाटी, पानी और पानी की बोतल, दोनों चीजें हैं। पहिया पहिया, और खत्म। अब टाइम हुआ है, अब हम जो है ऐसा करेंगे कि अब हमारी जो बारी है स्टोरी की। देखा, आशिक को फौरन पता चल गया कि अभी मैं क्या करने वाली हूँ। और पता है, सबसे पहले यूँ करते हैं कि मैं आपको देखूं आज हमने करना क्या, फिर मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। और फिर मैं आपको ये भी बताती हूँ कल भी हमारे पास बहुत मजे मजे की चीजें आज हम करेंगे। मैंने कल भी आप सबको दिखाया बादल और बारिश, और हमने इसमें ये रुई चिपकानी है। टीचर, हमने कल अंडा बनाया था। आज हमने क्या बनाया? बारिश। बादल, और बादल से हो रही है बारिश। बादल भी एक दफा हमने अंडा बनाया था। बारिश और बादल में से बारिश। और आपको पता है ये बारिश क्यों होती है? बारिश इसलिए होती है कि जब बादलों में पानी ज्यादा जमा हो जाता है ना, पानी ऊपर जो जाके जमा होता है, तो जब वो बादल बहुत हैवी हो जाता है, बहुत भारी हो जाता है, तो वो फिर बारिश होना शुरू हो जाती है। और कल हम करेंगे पे और से, और कल हम तितली बनाएंगे। कल हम तितली बनाएंगे, है ना। अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ और उसके बाद फिर हम अपना ये काम भी करते हैं। अच्छा, ऐसा था कि मौसमी बहार, जैसे आजकल बहार का मौसम है ना, वैसे ही मौसमी बहार का मौसम था और बहुत ही मजे का दिन था, बहुत प्यारा सा दिन था। और उस दिन पापा ने बच्चों से कहा कि ऐसा करते कि चलो अपने घूमने करते हैं, बाहर हम सैर करने चलते। बाबा की बात सुन के सब ने कहा हाँ बेटा मजा आएगा। पर बाबा ने कहा बात ये कि बाहर का खाना मजे का नहीं होता, अच्छा भी नहीं होता, साफ भी नहीं होता, खाना हम घर से बनाते हैं। तो जो बाजी थी ना, उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी ना बिरयानी बनाई और पिज्जा भी बनाया। आपने गौर से कहानी सुनी, मैं लास्ट पूछूंगी सबसे, ठीक है। बाबा बाजी ने जल्दी जल्दी घर में क्या बनाई, बिरयानी और पिज्जा बनाया। और उनके घर में पपीते भी आए थे, उन्होंने वो पपीते भी अपने खाने के सामान में रखे कि हम वहाँ सैर पर जा रहे हैं तो वहां जाके जाए। और जा कहाँ आए थे सैर पे, बाग में, कोई उनके घर के आगे बहुत खूबसूरत सा बाग था, वहां पे वो जाते थे, उसमें मौसम बहुत अच्छा था। अब जनाब क्या हुआ, सारी चीजें तैयार हुई, सब तैयार श्यार होके गाड़ी में बैठ के तो अपने जिधर बाग की तरफ जा रहे थे वहां पर वो चल पड़े। रास्ते में उनके घर गाड़ी में छोटा सा बच्चा भी था, उसका नाम था बबलू। बबलू जो था ना, वो शरारती बच्चा भी था आप लोगों की तरह, वो खिड़की से बाहर देखता था। वो तो जाते ही उसने रास्ते में क्या देखा, एक बकरी का बच्चा था, वो देख के उसको बहुत खुश हुआ। उसके बाद आगे थोड़े से गए तो वहां पे उसको फिर बंदर भी एक जगह नजर आया, बिल्ली भी नजर आई। उसने तो तालियां बजाई, हो ये तो यहाँ पे बड़े मजे मजे की चीजें भी है, यहाँ बकरी का बच्चा भी है, यहाँ तो बिल्ली भी है, यहाँ तो बंदर भी है। और बंदर तो दरख्त से छलांग लगा के उधर भी जाता है, कभी इधर भी जाता है ना, ऐसे करते ना बंदर तो बहुत शरारती होता है। अच्छा, अब जब वो पहुंचे बाग के पास तो वहां पे जब उतरे ना, तो बाकी सब तो जो थे बच्चे वगैरह सारे, वो तो बाग के अंदर चले गए खेलने के लिए। तो जो बाबा थे ना, उन्होंने देखा वहां पे एक रेडी वाला है, उस रेडी वाले के पास बड़े मजे मजे की ना खाने की चीजें थी। और वो चीजें कौन सी थी, वो जितना वो जो होता है ना जिसको हम बोलते हैं ड्राई फ्रूट, जिसमें बादाम और पिस्ता और रेवड़ी और मूंगफली वगैरह होती, उसके पास वो चीजें थी। तो बाबा ने कहा चलो थोड़ी सी मैं ये चीजें ले लूंगा। तो बाबा ने उस रेडी वाले से बादाम और पिस्ता थोड़ी सी मूंगफली ली। अभी वो अपने जेब में से ना अपना बटुआ निकाल रहे थे, तो बटुए का जब निकाल तो इतने में बहुत ही खूबसूरत सा परिंदा जो था वो आया और आके बाबा के इधर हाथ में बैठ गया। और जो परिंदा था ना, उसके पास इतने खूबसूरत थे कि सब देख चुके कि सुभान अल्लाह, इतना प्यारा अल्लाह ने परिंदा बनाया है ना। बाबा ने क्या किया, उनके पास अपनी पानी की बोतल थी ना, उन्होंने उसमें से थोड़ा सा पानी अपने उस ढक्कन में डाला और उस परिंदे को दिया। तो परिंदा शायद प्यासा था,
पानी फिर जैसे ही पानी किया वो उसने बाबा को फिर देखा, जैसे कि शुक्रिया करते ना ऐसे किया और फिर उड़ के चला। बाबा ने अपनी बोतल बंद की पानी की, पैसे दिए और बाग में आ गए। अंदर जब बाग में आए तो बाग तो बड़ा ही खूबसूरत था। वहाँ पे पौधे पौधे और फूल ही फूल थे, ऊपर से हवा भी चल रही थी। सबने बैठ वहाँ पे बहुत मजा किया, खूब खेले और क्रिकेट खेले। वहाँ पे उन्होंने पतंग भी उड़ाई। वहाँ पर उन्होंने फिर जब उनको भूख लगी तो सबने बैठ के अपना वो जो घर से खाना क्या क्या लेकर आए थे, बिरयानी, पिज्जा और पपीता। पपीता और ये जो उन्होंने बादाम वगैरह लिए थे वो भी, फिर अपने साथ पानी लाए थे वो भी पिया। और अभी वो सारा कुछ कर रहे थे, खेल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। एकदम से ना जोर से बिजली कड़की, जैसे बिजली कड़कती है ना वैसे बिजली कड़की और एकदम से बारिश शुरू हुई, तेज बारिश। सब लोग जल्दी से भागे, भाग की गाड़ी में बैठे हुए घर आ गए। मगर उनको अपनी सैर का बहुत मजा आया। अब मुझे सबसे पहले आप बताओ बेटा कि इसमें बे से कौन सा लफ्ज आया था, और फिर मुझे बताओ पे से कौन सा लफ्ज आया। पे से बिरयानी और पे से पपीता, पिज्जा। हाँ शाबाश। आप बेटा आप बताओ। बाबा। और पे से पतंग, पतंग। बादाम और पे से पिस्ता। पिस्ता। साथ साथ तो लगता बाग में पहुंच गए है ना, लगता है वो वहां पे अपनी सैर कर रहे हैं बाग में, है ना। बिल्कुल बाग में खड़ा हुआ है। आप मुझे बताओ उसमें बे से और पे से कौन सा लफ्ज आया। और पतंग, पौधे, है ना, वहां पे ये सारा कुछ था। अच्छा शाबाश, साबित हुआ कि आप लोग कहानी और से सुन रहे थे मगर कहानी में खोए नहीं थे, है ना। ये बहुत अच्छी बात होती है कि कहानी में खोया नहीं जाता, कहानी को गौर से सुना जाता है। अच्छा जी, अब आप सब लोग एक मिनट सबको दे दूं, फिर आप एक एक करके ये लीजिए। अब आपने इसमें चिपकाना है, क्या चिपकानी है इसमें, रुई। और जब ये चिपक जाएगी तो ये ऐसा बन जाएगा बादल। और बादल में से जब बादल पानियों से भर गए, उसमें बहुत सारा पानी जमा हो गया तो वो क्या हो गया, भारी हो गए और उसमें से फिर बारिश शुरू हो गई। आज फिर हमने क्या पढ़ा, बे और पे। पे और पे। और आपको एक चीज मैं और भी बताऊं, पे से एक चीज और भी बनती है। पौधा नहीं, पौधा भी बनता है, बिल्कुल सही है। पे से चीज और भी बनती है। और पे से वो चीज जो पंखा। देखिए जी, गर्मी का मौसम आ रहा है और हमें पंखा जरूरत पड़ेगी, है ना। ये क्या है, पंखा। हम ना ये देखिए ये क्या है, पंखा। पंखा। और पंखा किस मौसम में, मेरा ख्याल सर्दियों में हम इस्तेमाल करते हैं ना। नहीं, गर्मियों में। नहीं यार, सर्दी में करते हैं। नहीं, गर्मियों में। गर्मियों में। भाई गर्मियों में क्यों करते हैं, गर्मियों में क्या जरूरत पड़ी उसकी। गर्मियों में गर्मी लगती है इसलिए। और मुझे तो सर्दियों में गर्मी लगती है। सर्दियों में सर्दी लगती है। अच्छा जी, हाँ जी। पंखा हम कब यूज करते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं, किस मौसम में हम पंखा इस्तेमाल करते हैं, गर्मियों में करते हैं। और ऐसा है कि अब हमारे जाने का टाइम भी आ गया है, तो हम लोग पहले जल्दी से आए, हम खुदाफिज करें और फिर आके अपना काम मुकम्मल करते हैं। शाबाश, जल्दी से आ जाओ बेटा। तानिया क्या कर रहे हो, इधर इधर बेटा, ये इधर, वो सामने देखिए और खड़े। कल हम करेंगे पे, ते और से के साथ।